आज का जो क्लास है वो इसी बात से निकल के, मैं हमेशा कहता हूं कि हमने पहली क्लास कौन सी ली थी? हमने भारत की विविधता के बारे में बात किया था। हमने पहली क्लास जो है सेकुलरिज्म से शुरू की थी, याद है आपको? एमएपी की पहली क्लास जो थी वो थी सेकुलरिज्म से शुरू हो रही थी। तो अब स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो हमारी पहली क्लास यहां थी, अब हम वापस उसको लेकर आ रहे हैं और एक नई डिबेट। फिर हमने दूसरी क्लास, हमने ये डिस्कस किया था कि भारत एक डाइवर्स कंट्री है। हम जो है वो एक ऐसी बगियां हैं, ऐसा गार्डन है जहां विभिन्न कलर के फूल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहां रेस का कॉन्सेप्ट नहीं है जैसा वेस्टर्न में है, और हम अपनी विविधता को अपनी ताकत मानते हैं। ठीक है, हमारी जो डाइवर्सिटी है वो हमारी इस ताकत है। विदेशियों ने क्या किया? विदेशियों ने हमारी ताकत को, हमारी भिन्नता, हमारी डाइवर्सिटी को हमारा डिफरेंस बता दिया। ठीक है, तो अब जब हम अपनी डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो डिफरेंसेस हमें अलग करती हैं, हमारी पहचानों को बताती कि मेरी पहचान अलग है, तुम्हारी पहचान अलग है, चाहे वो धार्मिक हो, जातीय हो, भाषाई हो, क्षेत्रीय हो, किसी भी रूप में हो। और डाइवर्सिटी बताती है कि हम देखने में, सुनने में, बोलने में, धर्म में, जाति में अलग है, लेकिन हम सबका उद्देश्य एक ही है। हम सभी इस खूबसूरत बगिया के फूल हैं और हमसे ही इस संसार की, हमारी इस बगिया की खूबसूरती बनी रहती। बड़े ध्यान से समझना कि ये हम का कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वी। जैसे हमारे प्रियम्बल में लिखा गया, प्रियम्बल में कहा गया, बड़े ध्यान से मेरी डिबेट को सुनना, और जो होशियार बच्चे हैं वो एक कॉपी में लिखते जाएं, क्योंकि मेरी बातें अलग अलग तरीके से जोड़ती हैं और कॉन्सेप्ट को डेवलप करती हैं। तो हमने प्रियम्बल में लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने क्या लिखा? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो पीपल में ही सारा लोकतंत्र छुपा हुआ है, पीपल ऑफ इंडिया। हमने ये बात कही। तो वी का कॉन्सेप्ट क्या है? जो पहला शब्द हमारे महान निर्माताओं ने बनाया इसको, ये वी का कॉन्सेप्ट क्या है? ये वी का कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है कि हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग, हम का कॉन्सेप्ट है। तो हम कहते हैं कि भारत, सबको पता है कि भारत में सभी प्रकार के जलवायु वर्गीकरण पाए जाते हैं जो कि कोपेन ने दिए। भारत में समशीतोष्ण जलवायु, टेम्परेट क्लाइमेट, हमारा जो है टॉरिड जोन में हम पाए जाते हैं। हम जो है, हमारे पास उष्णकटिबंधीय जलवायु, हमारे पास समुद्री जलवायु, हमारे पास कोस्टल जलवायु, हमारे पास रेगिस्तानी जलवायु है, हमारे पास हर तरह की जलवायु है। उष्ण आर्द्र प्रदेश भी हमारे पास है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसकी ज्योग्राफी इतनी डाइवर्स है वो कभी भी एक रूप में नहीं दिखाई पड़ेगा जैसा वेस्टर्न के पास है। वो एक ही जलवायु के हैं, वो टेम्परेट के हैं, तो सब कुछ एक जैसे है। तो वो उनके यहां नस्ल का कॉन्सेप्ट निकल के आया, हमारे यहां नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। और हमारे जो लोग थे वो इसको बहुत अच्छी तरह जानते थे। आर्यावर्ते भरतखंडे जम्मू द्वीपे, हमने इसके अलग अलग खंडों में इसके नाम रखे, अलग अलग समय पे इसके नाम रखे। और पिछली क्लास आप में से बहुत से लोगों ने नहीं की थी, मैंने आपको बताया था कि ये भारत शब्द का मतलब क्या होता है, वहां से क्लास जोड़ी। कितने लोगों को याद है? भ धन र धन त, ये जो हमें सिखाया गया ना, हमें अंग्रेजों ने जो गुट्टी पिलाई कि भरत नाम के कबीले पर जो है उसके राजा के नाम पर इतने बड़े देश का नाम पड़ गया। अच्छा, हम अफगानिस्तान से लेकर जो है वर्तमान जो अफगानिस्तान है वहां से लेकर जो है वो ब्रह्म देश तक हम फैले हुए थे, और हमें ये कहा जा रहा है कि हम जो है वो एक कबीले के नाम पर, हम राजा के नाम पर भारत को कितना छोटा करके दिखा रहे हो। तो भारत का शब्द मतलब क्या समझाया था? कितने लोगों को याद है कि भ धन र धन त क्या मतलब होता है? ये सब चीजें जब तुम करोगे तो क्रिएटिविटी आएगी। हर कोई वही लिख रहा है भरत कबीले के राजा के नाम पे फलाना ढिकाना, तो क्रिएटिविटी तुम्हारे पास कहां है? तो ज्ञान के प्रकाश को दूर दूर तक फैलाने वाला देश कौन सा है? भारत। समझो, गर्व की बात है। यानी संसार जब सभ्यताएं सीख रहा था तो हम ज्ञान के प्रकाश को दूर दूर तक फैला रहे थे। आज वेस्टर्न जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे, ज्ञान पे कब्जा करके बैठा है। हमने कहा ज्ञान पे कब्जा नहीं करना है, ये मानवता की भलाई के लिए है। तभी हमने बहुत पहले कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये हमारा कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। अब जरा इसकी गहराई को समझो, क्या बात कह रहा हूं। तो ये जो वी का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली कहता है कि हम डाइवर्स हैं और हम मिलकर इस राष्ट्र का निर्माण करते हैं। बट व्हेन इट्स कम टू डिफरेंसेस, वी आर वेरी मच ईगर अबाउट आवर पर्सनल आइडेंटिटीज। हम अपनी व्यक्तिगत पहचानों के लिए हम बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे। अरे मैं कौन हूं, मेरी जाति क्या है, मेरे लोग कौन है, मेरी पहचान क्या है, मेरे अधिकार क्या है, मुझे क्या मिल रहा है, मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकता हूं, बस केवल इसी के बारे में सोचूंगा।
और ये जो फॉल्ट लाइन है ये बड़े ध्यान से वेस्टर्न ने इसमें डाल दी। अभी क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जीएस पेपर 1 का, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझो। धर्मनिरपेक्षतावाद की, लिखो, धर्मनिरपेक्षतावाद की भारतीय संकल्पना, अंडरलाइन करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन। मैंने कहा था ना हमारे यहां धर्म और पंथ में अंतर है। पहली क्लास किसको किसको याद है? ये मैंने टेस्ट लेने के लिए क्वेश्चन दिया है कि मेरा वो डिस्कशन किसको किसको याद है। मैंने बताया था कि भारत में धर्म अलग है, ये रिलीजन वर्ड का यूज करते हैं। रिलीजन हमारे यहां अलग है, रिलीजन हमारे यहां व्यक्तिगत है, पंथ है, हम पंथ शब्द का इसको धर्मनिरपेक्ष शब्द हमारे लिए ठीक नहीं है। ये अंग्रेजी पढ़ने और पढ़ाने वालों ने सब कुछ चौपट कर दिया। भारत में शिक्षक का भी धर्म है, राजा का भी धर्म है, प्रजा का भी धर्म है, स्टूडेंट का भी धर्म है, पिता का भी धर्म है, पुत्र का भी धर्म है। धर्म मतलब जो होता है नियमावली, जीवन को शुद्ध रूप से चलाने के लिए जो आबद्ध नियम है वो धर्म, इति धर्म। तो राजा प्रजावत्सल होना चाहिए, राजा प्रजा के कल्याण के लिए काम करे, राजा प्रजा के जो है वो हितों के लिए काम करे, उसकी रक्षा करे, ये राजधर्म है। राजा जो टैक्स प्राप्त करे वो अपने लिए ना खर्च करे, अपनी प्रजा के लिए कर, ये राजधर्म है। प्रजा भी अपने जो राजा के प्रति वफादार रहे, उसको पिता तुल्य माने, ये प्रजा धर्म है। शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाए, ये शिक्षक धर्म है। जो छात्र है वो भी सारे नियमों का पालन करते हुए सिर्फ विद्या अध्ययन करे, गुरु का सम्मान करे, ये छात्र धर्म है। सो हाउ कैन यू से कि जो एक पूजा पद्धति है, इबादत की जो तरीके हैं, वो तुम्हारा धर्म हो गया। ये फॉल्ट लाइन बड़े प्यार से, कभी मौका मिला तो मैं जब ये किताब पढ़ाना शुरू करूंगा तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, विश्व में भारत के खिलाफ कितनी भयानक साजिश हुई है। कभी मौका मिले तो ये किताब पढ़ना, ब्रेकिंग इंडिया, भारत को तोड़ने की। और इसका दूसरा पार्ट तो और खतरनाक है, स्नेक इन द गंगेज, गंगा में सांप। ये सांपों का मतलब होता है कि भारत के अंदर घुस के उन्होंने भारत को डसना शुरू किया। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। अब कहता है कि धर्मनिरपेक्षतावाद के पश्चिम मॉडल से किन किन बातों में भिन्न है। कितने लोग मेरे स्टूडेंट जो हैं इसका जो है वो लिख सकते हैं आंसर, यानी द हाउ द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। अब तो तुम समझ में आ गए होगे, बिकॉज वी एक्सेप्ट डाइवर्सिटी। हमारे यहां धर्म और पंथ अलग है। पंथ का ये तुम्हारा निजी स्वरूप हो सकता है। मान लो कई लोग कहते हैं अरे भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच में तनाव है। अरे हिंदू धर्म को ही अगर तुम समझना चाहोगे, उसको अगर धर्म मानते हो, पंथ मानते हो, जीवन पद्धति मानते हो, जो भी मानते हो, उसी में ही इतने सेक्ट हैं। तो आधार क्या है दोनों के विभाजन का? वो कहते हैं कि ये मूर्ति पूजा करते हैं। इस्लाम को मानने वाले कहते हैं कि नहीं, हम मूर्ति पूजक नहीं है, हम मूर्ति पूजकों का जो है वो विरोध करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में ही अगर तुम गहराई में जाओगे तो सगुण, निर्गुण, द्वैत, अद्वैत, जाने कितने सेक्ट्स हैं, शैव, वैष्णव, मतलब चलते चले जाओगे, आस्तिक, नास्तिक फैलता चला जाएगा। हिंदू धर्म के अंदर ही ऐसे लोग हैं जो किसी भी ईश्वर की उपासना नहीं करते हैं, वो विज्ञानवादी हैं, फिर भी वो उसी धर्म के हिस्से हैं। क्योंकि हमने धर्म और पंथ को अलग अलग करना सीख लिया था। हमारा जो साइंस था, हमारी जो समाज और मानव की समझ थी, वो वेस्टर्न से बहुत आगे थी। लेकिन हाय रे, भारत के खिलाफ होने वाली सबसे बड़ी भयानक साजिशें, जिसमें विदेशी भी शामिल रहे और भारतीय भी शामिल रहे, उन्होंने भारत के इस सबसे बड़ी समझ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। भारत में ऐसे कितने लोग हैं जो आस्तिक हैं, धर्म के अंदर रहकर भी आस्तिक नास्तिक हो जाते हैं। मतलब वो किसी भी ईश्वर की पूजा नहीं कर रहे, वो ऊर्जा स्वरूप को मानते हैं। लेकिन बिना उस बात को जाने हुए आप सिर्फ जो है उसको सिर्फ धर्मों के हिसाब से विभाजित करें, क्योंकि वो पंथ है। मेरी पूजा पद्धति मेरा निजी मामला हो सकता है, वो तुम्हारा सार्वजनिक मामला नहीं है। धर्म और पंथ का अंतर ये देश जो है बड़ी गहराई, बहुत डॉक्यूमेंटेड तरीके से किया गया था। यहां जो नियम बनाए गए थे वो धर्म के नियम थे, धर्म वेस्टर्न का नहीं, धर्म भारत का। बड़े ध्यान से समझना, आचार्य चाणक्य, कभी वक्त मिले जिंदगी में तो पढ़ना उसको। जब अर्थशास्त्र लिखते हैं तो वो राजनीति विज्ञान की किताब है, वो राजा के नियमों को तय करते हैं।
वो राजा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उन्होंने अपने उसमें लिखा है कि ये राजधर्म है। राजा इतनी देर सोएगा, इतनी देर गुप्तचरों से मिलेगा, इतनी देर भोजन करेगा, वो नियम बना रखे थे। ये राजधर्म हुआ, समझे? इसका मतलब ये नहीं था राजा जो है फलाना जो धर्म मानेगा, फलाना पूजा करेगा। इसीलिए जब मौर्य वंश को ही पढ़ते हो तो एक जैनिज्म को अपना लेता है, फिर भी वो राजा है। एक बुद्धिज्म को अपना लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें तो वो श्रवणबेल बेला में जाकर उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, जैन धर्म के साथ जुड़ गए थे और उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया। अशोक की बात करें उन्हीं वंश में तो वो बुद्ध धर्म को अपना लेते हैं। तो क्या देख रहे हैं आप, ये लगातार हर अलग अलग सेक्ट्स में बदलते रहते हैं, अलग अलग सेक्ट्स में बदलते रहते हैं। सो ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत की पुण्य भूमि में हम धर्म और पंथ का अंतर जानते थे। ये जो उल्टी खोपड़िया वाले सफेद चमड़ी वाले हैं, इनको ये अंतर नहीं पता था, इसीलिए वो हमें फंसाते चले गए। और जब हम उनके आधार पर व्याख्या करते हैं अंग्रेजी में, हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में जा जाके, तो हम वो बेसिकली ऐसी खिचड़ी बना देते हैं जो हमसे ना खाई जाती है ना हमसे उसकी उल्टी की जाती है।